हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के सोशल साइंस का 3rd चैप्टर और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे और भी उससे संबंधित सारी चीज़ें जानेंगे। तो यह वीडियो आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए। और जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी वीडियो आएगा यूट्यूब में तो आपको सूचनाएँ मिल जाएंगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट में है क्या। इस पार्ट में है आपका, देखिए, अपवाह तंत्र। अपवाह सबसे पहले जानिए अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक, अपवाह का अर्थ क्या है? नदी तंत्र जो होता है उसी को अपवाह तंत्र बोलते हैं, नदी के पूरे क्षेत्र को। ठीक, और जानिए थोड़ा सा, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग पार्ट को अच्छे से पढ़िए और चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपके अभ्यास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनिए। उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील आपकी किस राज्य में स्थित है? वुलर झील आपकी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? आपकी जम्मू कश्मीर। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो वुलर झील एक मीठे पानी की झील है। आपको जितनी भी मीठे पानी की झीलें मिलेंगी वो सारी जम्मू कश्मीर में ही लगभग मिलेंगी, क्योंकि उधर का पानी, उधर की जो झीलें होती हैं उनका पानी क्या होता है? मीठा होता है। अगर जो पूछा जाए कि वुलर झील का पानी किस तरह है, वुलर झील का पानी किस तरह है, तो आप बोलेंगे मीठे पानी की यह झील है। और आप लोग एक जीके का क्वेश्चन बताइए कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में देख लीजिए, हम पिन कर देंगे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था ये चीज़। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर दूसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। अर्थात उद्गम का अर्थ होता है कहाँ से नदी निकलती है। जहाँ से नदी निकलती है उसी को उसका उद्गम स्थान बोला जाता है, उसी को उसका नदी का जन्म स्थान बोला जाता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, जो कि अनूपपुर ज़िले में स्थित है। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक नामक स्थान से मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसीलिए इसको मैकाल सुता अर्थात मैकाल की पुत्री भी कहा जाता है। तो आइए थोड़ा हम लोग चित्र में भी, मैप में भी देख लेते हैं इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन में मध्य प्रदेश का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। भारत है, भारत के अंदर मध्य प्रदेश राज्य है। तो उसमें आपको यहाँ पास मैकाल पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, मैकाल पर्वत श्रेणी। और जो अनूपपुर ज़िला है उसकी स्थित है लगभग ये, अनूपपुर ज़िले की स्थित ये है। और इसी के अंदर है आपका अमरकंटक, और अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? टोटल मिला के 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है टोटल मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है। इसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ से निकलती है और ये इधर से बहते हुए निकल जाती है कहाँ? गुजरात में। और नर्मदा नदी टोटल 3 राज्यों से बहती है। एक तो मध्य प्रदेश में हो गया, दूसरा नंबर हो जाता है ये महाराष्ट्र थोड़ा सा, और उसके बाद जाती है गुजरात में, और गुजरात के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। और इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर जो आपसे कोई पूछे कि पश्चिम की ओर, कहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की नदियों के नाम बताइए, तो फर्स्ट नंबर होता है नर्मदा नदी, और एक और नदी बहती है उसे बोलते हैं ताप्ती, वो भी पश्चिम दिशा में बहती है। और इनके अलावा ऐसी कोई भी नदियाँ नहीं हैं जो पश्चिम दिशा में जाती हैं। वो सारी नदियाँ लगभग पूर्व की दिशा में ही बहती हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस मैप के माध्यम से अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जो लोग भी नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्री में हिंदी माध्यम के टोटल वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो आपको और भी सारी सब्जेक्ट की वीडियो टोटल फ्री में, वो भी हिंदी माध्यम में उपलब्ध होंगे।
और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि झील क्या होती है। तो समझिए, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जो पृथ्वी का वह सतह जो थोड़ा सा क्या होता है, जैसे गड्ढा टाइप का होता है, गड्ढा टाइप का होता है, जैसे ये देखिए गड्ढा टाइप का होता है, ठीक ऐसे हो जाता है, ठीक गर्त वाले भागों में। गर्त क्या होता है, गर्त का अर्थ होता है गड्ढे वाले भागों में जो हल्का भूभाग नीचा होता है। तो वहाँ जब पानी भर जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, जब पानी भर जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को झील बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, यही क्षेत्र झील। बहुत सारी झीलें जो समुद्र के माध्यम से बनी हैं, कुछ नदियों से भी बन जाती हैं और वर्षा के जल विभिन्न प्रकार से बनती हैं। तो इस तरह जिसका स्वाद आता हो चखने में, ठीक, तो उसी को बोलते हैं लवणीय जल वाली झील। कौन सी है, सांवर झील। सांवर झील कहाँ स्थित है, सांवर झील आपकी स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में सांवर झील स्थित है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको प्रायद्वीप के बारे में पढ़ाया था, तो आप लोग शायद देखे होंगे। तो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वह भाग होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। भारत का जो नीचे वाला भाग ऐसा है, जैसा स्क्रीन में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे है, और उसके तीनों तरफ क्या है, तीनों तरफ जल है, इधर भी है और नीचे भी क्या है, जल है। तो ऐसा भाग क्या कहलाता है, इस तरह के भाग को बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक, ऐसा भूखंड जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसी को प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी है इसमें गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, देखिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपको स्क्रीन में मैप में गोदावरी नदी दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पास में गोदावरी नदी ये है, ठीक। तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है, नासिक से। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है, नासिक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जो त्र्यंबकेश्वर से निकल के नासिक से निकलते हुए और जाके ये कहाँ चली जाती है, मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है लास्ट में, ठीक। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, और जहाँ जाके मिलती है उसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी है ये। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसको जी के देखिए थोड़ा सा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। और एक क्वेश्चन और है इसी तरह का कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं और दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी नदी को बोलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आप लोग समझिए कि भ्रंश घाटी होती क्या है। ऐसी घाटी जिसकी मतलब गहराई बहुत ज़्यादा और चौड़ाई बहुत कम हो। जैसे बहती है इस तरह से, ऐसे बहती है तो उसकी चौड़ाई बहुत कम हो और गहराई उसकी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो कौन सी ऐसी नदी है, ऐसी आपकी नदी है ताप्ती, जो कि मध्य प्रदेश से बहती है। तो ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। और एक नदी और है नर्मदा नदी, वो भी भ्रंश घाटी में, नर्मदा और ताप्ती दोनों बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है ऐसी घाटी जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो, चौड़ाई बहुत कम हो, उसी को भ्रंश घाटी बोला जाता है। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता देता हूँ टोटल इतने क्वेश्चन में इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर जो किसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, तो आप ये सारी चीज़ें लिख के आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये टोटल जो भी आप उत्तर लिखेंगे
मैं जो बता रहा हूँ उसके माध्यम से, तो वो बहुत ही अच्छा उत्तर होगा आपका। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से आपको चीज़ें याद भी हो जाती हैं, इसीलिए मैं बता देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे, आप लोग व्हाट्सअप में जुड़िए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोज़ को। जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, तो वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है ज़्यादा, इसीलिए वीडियो डेली नहीं आ पाते हैं, थोड़ा लेट हो ही जाता है। ठीक है, और जो लोग भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़रूर ही फ़ायदा होने वाला है। और 10th क्लास का भी वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, सारे सब्जेक्टों का, साइंस का, मैथ का और भी जो है सोशल साइंस का। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।